हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, नमक से लोग इतनी जल्दी कैसे बन जाते हैं हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे घर में, रसोई घर में मौजूद नमक खाने के जायके को बढ़ाने के अलावा वास्तु शास्त्र में नमक का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जितना नमक खाने में उपयोगी होता है उतना ही नमक के उपाय से घर में सुख शांति आती है तथा वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होता है। नमक वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक को कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उपाय करने से किस प्रकार से आप जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग वशीकरण के लिए नमक का बहुत ही उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक के कुछ नियम के साथ प्रयोग किया जाए तो रातों रात आपको अमीर भी बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह के प्रतिनिधि माना जाता है। दोस्तों, नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होता है, बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग का शोक का कारण बनता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। यह बुरा असर नहीं देता है। यदि आप को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का भी नमक कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में भी उसी के समान होने लगेगा। इसलिए नमक या नमकीन किसी के घर का आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप मजबूरी हो या दबाव हो, किसी भी प्रकार से नमक ऐसे घरों का नहीं खाना चाहिए। आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिसके घर में अच्छे संस्कार हो, जो धर्म का आचरण करता हो। नमक और कांच दोनों ही राहु के कारक माने जाते हैं, इसलिए आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। दोस्तों, क्योंकि बाथरूम से ही राहु का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव माना जाता है, इसके अलावा इस उपाय से वहाँ मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। हर माह कटोरी में नमक आप बदलते रहिए। पुराने नमक को फेंक दीजिए और नया नमक वहाँ ले जा करके आप रख दीजिए। इसे नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए आप घर में पोछा लगाते हैं तो उसके पानी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए। हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप नमक के पानी से हर रविवार को पोछा लगाएं और धन संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं। ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार तंत्र शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। नमक गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। यूक्रेन, रोमानिया जैसे देशों में दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका गिरना अशुभ माना जाता है। नमक गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। नमक को भी कभी भी किसी व्यक्ति को सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। सीधे हाथ में देने से नमक को अगर दिया जाता है तो आपकी उससे लड़ाई हो जाती है। रात में सोने से पहले नमक के पानी में हाथ पैर धोने से नींद अच्छी आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की दिन दूनी रात चौगनी बरकत होती है। दोस्तों, कई बार बिना किसी वजह से मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति का मानसिक चिंता और तनाव गिर जाता है। इस स्थिति में अपने हाथ में आप थोड़ा सा नमक ले करके मुट्ठी में उसके ऊपर 7 बार घुमा दें। इस प्रकार से घुमाने के बाद उसे किसी नाली में या बेसिन में बहा दें। थोड़ी देर पानी बहने दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल बेचैनी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से पति पत्नी अक्सर झगड़ा करते रहते हैं, घर में तनाव रहता है, तो आप नमक का ये टोटका आजमा करके देखें। कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डाल करके उसे बेडरूम में रख दें। कमरे के रूम में रखे रहने दें। कमरे में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऐसे हालत में घर में सुधार होने लगेगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है।
दोस्तों, दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक का सफ़ेद साबुत एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और अपने बेडरूम के कोने में रख दें। इस प्रकार करने के बाद इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। और कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है, किसी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसा करने से आपको क्या करना है कि कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डाल करके घर के दक्षिण पश्चिम स्थित कोने में रख दें। पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपके घर में संकट दूर हो जाएगा और पैसे आने लगेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए समय समय पर पानी को बदलते रहना चाहिए। रविवार और मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है, जिससे आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, नौकरी आपकी नहीं लग रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो तंत्र शास्त्र में उपाय बताया गया है। आपको समय पर हाथ में पिसा हुआ नमक ले लेना है, उसको सिर से 3 बार घुमाना है, अपने दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा लगातार आपको 3 दिनों तक करना है। दोस्तों, इस टोटके से अगर लाभ नहीं मिलता है तो आप नमक ले लें चुटकी भर अपने हाथ में और अपने सिर के ऊपर से घुमाएं, उसके शौचालय में डाल दें, फ्लश में डाल दें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया है। अब बच्चों को यदि अब बुरी नज़र लगती है तो आप चुटकी भर नमक को नहलाने वाले पानी में डाल दें। उसके बाद उस पानी से बच्चे को नहलाएं, उससे उसकी बुरी नज़र हट जाएगी। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी संबंधी कोई भी बीमारी लगी हो तो वह भी दूर हो सकती है। दोस्तों, यदि बच्चों को नज़र लग गया है तो एक टोटका ये भी आप कर सकते हैं। आप चुटकी भर नमक लेके 7 बार उसके सिर के ऊपर से घुमाएं, उसके बाद उसे बहते पानी में डाल दें। नज़र दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस के दिन हम लोग नमक खरीदते हैं और धनतेरस के दिन खरीदा हुआ नमक बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए हमें धनतेरस के दिन नमक ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था, नमक भी यहीं से निकलता है। इसलिए धनतेरस के दिन हम नमक घर खरीद कर लाते हैं। इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करें कि नमक को शुक्रवार के दिन ही खरीदें और हमारी ये कोशिश रहे कि नमक को सूर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।